दुनिया की प्रसिद्ध रेजर बनाने वाली कंपनी जिलेट ने भारत के मार्केट के लिए खूब रिसर्च करके एक प्रोडक्ट बनाया। उनको उम्मीद थी कि प्रोडक्ट इंडिया में तहलका मचा देगा। इंडिया बहुत बड़ा बाजार था, उनको बहुत बड़े व्यापार की उम्मीद थी। उन्होंने उस प्रोडक्ट को टेस्ट भी किया। किनके ऊपर किया? MIT में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर। उन इंडियन स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया प्रोडक्ट एक नंबर है। लेकिन जब प्रोडक्ट इंडियन बाजार में उतरा, प्रोडक्ट असफल हो गया। उसको उम्मीद के बराबर रिस्पॉन्स नहीं मिला। पूरा जिलेट हिल गया। यार कहां गड़बड़ हो गई? तो जिलेट के प्रमुख कारवालों ने एक निर्णय लिया कि 20 लोग US से जाएंगे। उसमें प्रोडक्ट डेवलपर होंगे, डिजाइनर होंगे, बिजनेस एनालिस्ट होंगे, कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझने वाले लोग होंगे, और वो इंडिया जाके समझेंगे भाई गलती कहां हुई। 20 लोग इंडिया आए। उन्होंने लगभग 3000 घंटों तक 1000 कस्टमर के सामने बैठकर उनके शेविंग बनाने के तरीकों को देखा, और जो उन्होंने देखा वो कंज्यूमर बिहेवियर के इतिहास की बहुत बड़ी लर्निंग थी। जब अमेरिकन शेविंग करता है तो वो खड़े होके करता है। जब इंडियन शेविंग करता था तो वो जमीन पे आराम से पालथी मार के बैठ के करता था, या फिर एक छोटे से स्टूल पर करता था। जब अमेरिकन शेविंग करता था तो वहां पर बहते नल से तेज फोर्स से पानी आता था, और वो अपने रेजर को, ब्लेड को उसी में धो लेते थे। और इंडियन अपने सामने एक छोटी सी कटोरी में पानी लेके बैठता था। आप याद करिए, आपके पापा जी, दादाजी, कोई ताऊ, फूफा, कोई ना कोई याद आ जाएगा। और यथार्थ में इंडियन गांवों में आज भी ये सीन कॉमन है। अब एक और बहुत बड़ा फर्क था। इंडियन शेविंग को एक रिचुअल की तरह, आनंद की तरह करता था। आधा घंटे धीरे 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 संभाल संभाल के कहीं कट ना जाए, और उस समय को चौपाल की तरह बिताता था। आजू बाजू वालों से गप मारना, परिवार वालों से गप मारना, 2-4 बच्चों को डांट वाट लगा देना है, थोड़ा सा अखबार की न्यूज सुनाओ किसी को बोलना, और धीरे धीरे शेविंग चलती थी। और अमेरिकन बहुत फास्ट 5-7 मिनट में शेव करके निकल जाता था। जब कारवालों और उनकी टीम ने यह फर्क देखा, एक और उनको यह समझ आया वो असफल क्यों हुए, उनको दुख हुआ उन्होंने मिस क्यों किया। लेकिन दूसरी ओर कस्टमर साइकोलॉजी के एंगल से ये एक आहा मोमेंट था, और ये बात जिलेट को समझ आई, और साथ साथ ये कहानी सारी दुनिया को भी समझ में आई कि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो, हमेशा कस्टमर की जरूरत को समझो, कस्टमर के तरीकों को देखो, कस्टमर के बिहेवियर का एनालिसिस करो, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को समझो, और कस्टमर के मुताबिक प्रोडक्ट बनाओ। भले ही आपका प्रोडक्ट एक नंबर हो, लेकिन यदि कस्टमर के मुताबिक वो नहीं है, कस्टमर के काम करने के तरीकों से वो अलाइंड नहीं है, कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कारवालों वापस लौट गए, क्योंकि अब उनको बनाना था दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार को सूट करने वाली ब्लेड और रेजर। जब इतिहास में पीछे आप जाएंगे और गुफाओं में पेंटिंग्स को देखेंगे, तो गुफाओं के समय जो लोग रहते थे वो पत्थरों को शार्प करके उन पत्थरों से खरोच खरोच के दाढ़ी बनाते थे। फिर उसके बाद इजिप्शियंस का युग आया, तो इजिप्ट वैसे भी रईस जगह थी। आज भी वहां की पिरामिड्स में से मम्मियों के आसपास खूब सोना चांदी हीरा मोती निकलता है। तो इजिप्शियन सोने से, तांबे से, कॉपर से वो अपनी दाढ़ी बनाया करते थे। और फिर इंग्लैंड ने 18th सेंचुरी में फाइनली उस तरह बनाया। अच्छा, इस पूरी जर्नी में शेविंग कभी भी कोई कंफर्टेबल या डिलाइटफुल प्रोसीजर नहीं था। वो हमेशा एक पेनफुल और डेंजरस प्रोसीजर माना जाता था, जिसमें चोट लगने की संभावना होती थी। फिर कुछ समय बाद उसका एक डेवलप्ड वर्जन आया जिसका नाम था सेफ्टी रेजर। उसमें प्लेट को पीट पीट के स्टील की प्लेट को एकदम पतला कर दिया जाता था। वो उस तरह की तुलना में कम रिस्की होता था, और आम लोग भी उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1903 में पूरी दुनिया बदल गई। वो इंडस्ट्री जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो मेंस की ग्रूमिंग इंडस्ट्री लाखों करोड़ों रुपए की होने लगी, क्योंकि किंग सी जिलेट ने अपना सबसे बड़ा इन्वेंशन किया, जिलेट रेजर और जिलेट ब्लेड। यूं तो जिलेट 17 साल की उम्र से सेल्समैन थे, और लगभग 20 साल तक उन्होंने डोर टू डोर सेल्समैनशिप की मार्केटिंग की। अब इस प्रक्रिया में रोज सुबह उनको तैयार होकर निकलना पड़ता था, और रोज सुबह वही कसरत, अपने ब्लेड को लो, शार्प करो, कभी उससे चोट लग जाए, कभी देर हो जाए। उनको इनोवेशन की और इधर उधर छेड़छाड़ करने की बहुत आदत थी।
एक दिन उन्होंने सोचा यार कोई ऐसा रेजर नहीं बन सकता जिसको हैंडल पे लगाओ और बाद में यूज हो जाने के बाद उसको निकाल के फेंक दो, उसको घिस घिस के शार्प करने की कोई जरूरत ही ना रहे। और उसी पल उनका यूरेका मोमेंट आ गया। उनको लगा यदि ये आइडिया मैंने यथार्थ में कर दिखाया तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का जन्म होगा। और उन्होंने तुरंत अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा, आवर फॉर्च्यून इज मेड। उसके बाद वो निकल पड़े इस तलाश में कि कौन मेरे सपने को सच करेगा। वो जहां जाते सब कहते आइडिया इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। वो 6 साल तक लगे रहे। फाइनली MIT के एक इंजीनियर ने उनका साथ देने का निर्णय लिया और उन लोगों ने मिलकर इस इन्वेंशन को अमली जामा पहनाया और वहां से बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री का जन्म हुआ, जिलेट रेजर कंपनी। तो जिलेट की इस पूरी इन्वेंशन को यदि ध्यान से देखा जाए तो पहली चीज तो यह समझ में आती है कि उन्होंने अपने आसपास एक प्रॉब्लम को देखा। आज हम लोग बड़ी आसानी से शेव बना लेते हैं, बात करते करते बना लेते हैं, टीवी देखते देखते बना लेते हैं, उसके बाद भी कट नहीं लगता। लेकिन उस जमाने में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करने का निर्णय लिया। तो यदि यह कहा जाए कि हर बड़े बिजनेस का जन्म किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से होता है तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण लेसन, ऐसी कोई भी इन्वेंशन एक दिन, एक आध हफ्ते या एक आध महीने में नहीं होती। आइडिया दिमाग में आ सकता है लेकिन उस आइडिया को अमली जामा पहनाना, उसको यथार्थ में बदलना सालों का काम हो सकता है। हर समस्या की एक चाबी है, हर सफलता की एक चाबी है। यदि आप पेशेंस के लिए तैयार हैं, यदि आप दर दर घूमने के लिए तैयार हैं, यदि आप कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हैं, यदि आप टैलेंटेड लोगों को हायर करने के लिए तैयार हैं, तो विश्वास कीजिए जो सपने यहां पर हैं वो सपने जमीन पर जरूर 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 साकार हों। 1920 तक जिलेट ने जम के माल कूटा क्योंकि पेटेंट जिलेट के पास था। 1920 में जब पेटेंट एक्सपायर हुआ, बहुत सारी कंपनीज कूद पड़ी, एक नया बाजार था और सब में कॉस्ट का वार होने लग गया। देखते ही देखते महज 1 साल में जिलेट की सेल्स 20% गिर गई। यहां पर जिलेट ने डिस्काउंट के वार में पड़ने की जगह दुनिया का एक अनूठा मॉडल इजाद किया जिसको जिलेट के नाम से जाना जाता है, रेजर ब्लेड मॉडल। जब आप बिजनेस गुरुकुल में आएंगे, बिजनेस ऑडिट में आएंगे तो ऐसे सैकड़ों बिजनेस मॉडल्स की वहां पर बात होती है और आपको अपने बिजनेस में रियलाइज होता है यार मैंने ऐसा अब तक क्यों नहीं किया, यार मैं जाके ऐसा कर सकता हूं। और इसीलिए बिजनेस गुरुकुल में अक्सर लोगों के टर्नओवर कई गुना बढ़ जाते हैं, बिजनेस एक से मल्टीपल जगह एक्सपैंड हो जाता है। तो चलिए समझते हैं ये रेजर ब्लेड मॉडल क्या है। तो जिलेट ने डिस्काउंटिंग के वार में पड़ने की जगह एक अनूठा आइडिया लगाया। जिलेट ने सोचा हम अपने हैंडल को सस्ता कर देते हैं और हैंडल और पहली ब्लेड खूब सस्ते में आएगी। ये हुआ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को बहुत लो रखेंगे जिससे कि कस्टमर को लगे यार मैं बहुत सस्ता प्रोडक्ट ले रहा हूं। लेकिन जब वो उस हैंडल के ऊपर की ब्लेड को निकाल के फेंकेगा और नई ब्लेड लेने जाएगा, वहां पर हम पैसा कमाएंगे। ध्यान रखिए, हैंडल में नहीं कमाएंगे, बाद में बार बार जो रीयूजेबल कमोडिटी है जो बार बार लगती है वहां पर हम पैसा कमाएंगे। और ये मॉडल फिर दुनिया की हजारों कंपनियों ने अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग तरीके से अपनाया। बहुत सारी कैमरा कंपनीज ने कैमरा सस्ता किया, रोल महंगे किए। वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनीज ने इक्विपमेंट को सस्ता किया, कैंडल महंगा कर दिया। कुछ लोगों ने सर्विसिंग के तरीकों में बदलाव किया। जगुआर ने 10 साल की सर्विसिंग फ्री दी, लेकिन सर्विसिंग के समय जो स्पेयर मिलते हैं वो स्पेयर की कॉस्टिंग तुलनात्मक रूप से हाई रहती है। ये मॉडल माइक्रोवेव ने अपनाया, ये मॉडल 2 व्हीलर्स ने अपनाया, ये मॉडल खूब सारे प्रोडक्ट ने अपनाया। सोच के देखिए, एक छोटा सा प्रोडक्ट सेविंग हैंडल बनाने वाले व्यक्ति ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना दिया जो रेजर ब्लेड मॉडल के नाम से जाना गया, जो दुनिया की हर बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है और करोड़ों कंपनियों ने इसको अडॉप्ट किया। समय से कितनी आगे की सोच थी किंग सी जिलेट की। और सोच के देखिए, क्या आपके बिजनेस में भी ऐसा कोई मॉडल अप्लाई हो सकता है? अब हम आज की केस स्टडी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से में आते हैं।
कि जिलेट ने भारतीयों को सूट करने वाला प्रोडक्ट कैसे बनाया। और यहां पर एक बात और याद दिला दूं, भारत में कोई भी प्रोडक्ट लाने का मतलब उसकी कॉस्टिंग राइट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश इकोनॉमिकली काफी सेंसिटिव है, उसको अच्छी चीज कम दाम में चाहिए। तो एक और जिलेट ये सोचने में लग गए कि भाई ऐसा ब्लेड, ऐसा रेजर कैसे बनाए जो इंडियंस को संतुष्ट कर सके। और दूसरी ओर कारवालों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था, इसको रूथलेस कॉस्ट पर कैसे लेकर आए जिससे फाइनली इंडियंस इसको एक्सेप्ट कर सकें और हम दुनिया के सेकंड सबसे बड़े मार्केट पर कब्जा कर सकें। तो सबसे पहले उन्होंने इन्वेंट किया सिंगल ब्लेड रेजर, क्योंकि उन्होंने ये माना कि जितना कम कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस होगा, जितना कम कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा, उतनी कम कॉस्ट होगी, उतने कम पार्ट होंगे, उतना इजी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और उतनी आसानी से वो लोगों तक पहुंच पाएगा। सिंगल ब्लेड रेजर ने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अमेरिकन्स रनिंग वाटर से वॉश करते थे, इंडियंस को कटोरी में वॉश करने की आदत थी और सिंगल ब्लेड कार्ट्रिज को रनिंग वाटर की जरूरत नहीं होती। आज तक कभी आपने अपने हैंडल को इतने ध्यान से नहीं देखा होगा, वहां पर पीछे में कोम बना रहता है, सेरेशंस बने रहते हैं, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, और ये कोम कट लगने से बचाता है। खास तौर पर इंडियन हैंडल्स के लिए हैंग होल बनाया गया ताकि वो शेविंग करने के बाद वहीं पर टांग सके और साथ साथ वो वहीं पर आसानी से सूख जाए और वो गुमे ना। इन छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस के साथ फाइनली जो प्रोडक्ट बना उसको इंडियंस ने यूं बाहें फैलाकर स्वीकार किया और देखते ही देखते जिलेट भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्लेड, हैंडल, रेजर, चाहे जो कह लीजिए, वो बन गया। क्या आप अपने बिजनेस के लिए ऐसा सोच सकते हैं? क्योंकि जिलेट की इस कहानी में कंज्यूमर साइकोलॉजी से लेकर, इनोवेशन से लेकर, कॉस्ट कंट्रोल से लेकर मार्केटिंग तक हर किस्म का लेसन है। यदि एक लेसन को भी आप अडॉप्ट करते हैं, विश्वास कीजिए आपके बिजनेस में क्रांति आ जाएगी। आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई, कौन सा लेसन पसंद आया, कौन सा आइडिया पसंद आया, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।